उनकी पेमेंट तो उनके हस्बैंड ने कर दी है। हस्बैंड? जी मिस्टर जाफर। शादी यहाँ पे आया था? हाँ, मेरी जाने के बाद आया था, लेकिन चला गया। डिस्चार्ज शीट की इंफॉर्मेशन में हस्बैंड के खाने में गलती से जहन के बड़े भाई जाफर का नाम लिख दिया। ओह, ये सब कुछ वो लोग मिलके कर रहे थे? हमारा वहां मिलना शायद इत्तेफाक था, पर मैं तुम्हें यूं अकेले रोड पर नहीं छोड़ सकता, बेहिसी होगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, तो प्लीज चलो मेरे साथ। यही शादी के कार्ड्स छपने चाहिए या नहीं? देखो ना, मैं बता सकता हूँ कि मैं अपने वादे से मुकम्मल नहीं। वादा? वादे के साथ मोहब्बत भी जरूरी होती है जैन। मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया, तुम्हें कभी किसी चीज पर पाबंद नहीं किया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब रिश्ता निभाने की तुम्हारी बारी। देखो जैन, मोहब्बत की दर्द की दवा मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं। इस इंसान को ये याद रहना चाहिए कि दर्द किसकी मोहब्बत से मिला और दवा किसकी मोहब्बत से। अपने मसीहाओं का दिल ऐसे नहीं दुखाया करते थे। इतनी अंडरस्टैंडिंग हो तुम, थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकती? नहीं, अगर मैंने तुम्हें और वक्त दिया, अगर तुमने और सोचा, तो मैं हार जाऊंगी। थोड़ा सा भरोसा कर लो। कल सुबह तक। सुबह तक? बस इतना ही भरोसा है, कल सुबह तक। खाना टाइम से खा लेना। गुड नाइट। बहुत जल्द राजी हो जाने वाले, मुझे बख्श दे। मेरे पास दुआ के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि तू जो चाहे कर सकता है वो परवरदिगार, जिसका नाम दुआ और जिसकी याद शिफा है। या अल्लाह, साद के दिल को साफ कर दे, इतना साफ कि उसे सच्चाई दिखाई दे। अगर मैं किसी इंसान से मोहब्बत करती हूँ तो वो साद है, क्योंकि उसी में इतनी जरूरत थी कि किसी ऐसी लड़की का हाथ थामे जिसका उसे पता था कि ना तो दिल उसका हो सकता और नहीं जज्बात। बेगरज होकर उसने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया। जैन की तरह नहीं, बीच सड़क में छोड़ दिया। इसलिए मैं अब अपनी जिंदगी तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन साद को नहीं। देखो जैन, एक बात अपने जहन में बिठा लो, तुम्हारा वजूद उसकी जिंदगी के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा कर चुका है। मोहब्बत की दर्द की दवा
मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं। इस इंसान को ये याद रहना चाहिए कि दर्द किसकी मोहब्बत से मिला और दवा किसकी मोहब्बत से। अपने मसीहाओं का दिल ऐसे नहीं दुखाया करते थे। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? वो असल में मैं उठी और अशर नहीं था तो मैं डर गई। मैं कब तक नहीं कहाँ चला गया। वो क्या है कि अशर और मुझे, हम दोनों को सुबह जल्दी उठने की आदत है और शायद तुम रात को ठीक से सो नहीं पाई तो सोचा कि डिस्टर्ब क्यों करूं। अब मुंह हाथ धो के प्लीज जॉइन अस। आप मुझे उठा देते। तुम्हें क्यों उठाता? तुम क्या करती? मैं नाश्ते में हेल्प करवा देती। थैंक यू वेरी मच, पर मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। बाहर रहने से इंसान खुद की काम करना सीख ही जाता है। क्या बात है, मजा नहीं आ रहा? ठीक है, मैं टोस्ट लाता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं इससे पूछ लेती हूँ। क्या? एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम। सही जी। अच्छा, नहीं तो फिर इस वीक तो पॉसिबल नहीं होगा। आप अगले हफ्ते की तारीख रखवा लें। ठीक है जी, थैंक यू। आपको घर चले जाना चाहिए। आपका वहां होना ज्यादा जरूरी है। मैं तो यहाँ पे हूँ। अशर की फिक्र ना करें आप। अशर की फिक्र? ज़ारा, दुआएं मांगकर अल्लाह का काम तो तुमने अल्लाह पर छोड़ ही दिया है, लेकिन बाकी का काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना। बाकी काम? साथ की कॉल आई थी तो फिर तुम कॉल कर लो ना। ज़ारा देखो, जितना वक्त गुजरेगा ना, फासले तो उतने ही बढ़ेंगे और फिर किसी को तो ये अना की दीवार गिरानी ही पड़ेगी। काश बात सिर्फ अना की होती। ज़ारा, रिश्तों में हम साफ हो या ना हो, रिश्तों की सफाइयां हम बड़ी अच्छी देते हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट ही इसी तरह का है। और जब तुमने इतने दिल से दुआएं मांगी हैं तो उनकी कबूलियत पर भी तो यकीन रखो। आप नाश्ता कीजिए, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तुम दोनों के चुप का रोजा अगर टूट जाए तो बात कर लें। तुम तो खैर कंफ्यूज ही लग रहे, और वैसे भी बताना तो तुमने था। कार्ड डिजाइन मैंने चूज कर लिया, अब बताओ डेट कौन सी डाली? उसकी तरफ क्या देख रही है, बताओ। अम्मी, आपको पता है फैसला मेरी तरफ से होना। पता है मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि टिपिकल मर्दों की तरह शादी का हर डिसीजन तुम लो। लेकिन अभी तो रिश्ते पर डिसीजन लेने की बात हो रही है। क्यों? यही बात हुई थी ना कल? हाँ, तो बात अधूरी हुई थी। जी, तो आप कर लेते? कहो, मैं सुन रही हूँ। डेट आप जो भी डालें, ये ख्याल रखना कि जल्द की हो। ठीक है, जाफर भी आ रहा है 2-3 दिन में, उससे भी कह दूंगी भाई काम काज बहुत हो गया, अब बस करो। और तुम भी ऑफिस से छुट्टी ले लेना, ये ना हो कि आखिरी वक्त में भी तुम ऑफिस जा रहे हो। बात करके बताता हूँ।
क्या? कुछ नहीं, सब कुछ एक हाथ लगे। अजीब सी जिंदगी गुजारे ना हम लोग। अब सिर्फ दुख हकीकत नजर आते हैं और खुशियां खाक। थैंक यू। वो मैसेजेस डिलीट कर देना। वो तुम्हारी जाफर भाई से बात हुई? नहीं, मैं ऐसा फंसा हूँ, मैं कॉल बैक ही नहीं कर सका। मेरी जब लास्ट बात हुई थी तो अशर की तबीयत काफी खराब थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अशर को जाके ड्रॉप कर दूं हॉस्पिटल, वो भी नहीं कर सका मैं। उसके बाद बात ही नहीं हुई उनसे। तो फिक्र ना करो, मैं कॉल कर लूंगा। तुम प्लीज याद से कर लेना फोन। हेलो। हेलो, हाँ सारा, कैसी हो? तो ख्याल आ गया तुम्हें फोन करने का ज़ारा? ऐसी बहनें होती है ना। ऐसे क्यों कह रही हो सारा? सच सच बताओ, तुमने मुझे कोई बद्दुआ तो नहीं दी थी ना? भला मैं तुम्हें बद्दुआ क्यों दूंगी? कैसी बातें कर रही हो सारा? तो फिर बाबा का दिल दुखाने की सजा मिल रही है मुझे। हुआ क्या है? खुरम ठीक है? हाँ हाँ, उसे क्या होना है? धोखा देने वालों को कभी कुछ नहीं होता। ज़ारा वो पहले से शादीशुदा था। क्या? हाँ, किसी औरत को प्यार का धोखा देकर यहाँ सेटल होने की कोशिश की उसने, और फिर उस औरत को जो कि मौत से लड़ रही थी, उसे अकेला छोड़कर पाकिस्तान आ गया मुझसे शादी करने के लिए। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला ये सब कुछ? कौन बताता? मैं यहाँ ना आती तो शायद कभी ना पता चलता। जब मेरे और सिद्दीकी अंकल के हाथों पकड़ा गया तो इकरार तो करना ही था ना उसे। जब वो पहले से शादीशुदा था तो उसने हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की? हमारे बाबा को हमसे छीन लिया। बेहिस और बेगैरत लोगों को कभी एहसास हुआ है ज़ारा? बकौल उसके कि मेरी शादी की खबर सुनकर वो रह नहीं पाया, और पहली शादी उसने इसलिए की क्योंकि अपनी बहनों की शादी करवानी थी उसे। तुम इस औरत की हालत देख लेती ना, जिसने सब कुछ छोड़ के इस बेगैरत से शादी करने का फैसला किया। तुम कहाँ हो इस वक्त? सदीकी अंकल तुम्हारे साथ है ना? हाँ, अगर वो ना होते तो मैं कुछ ना कर पाती। जब तक उसके अंजाम तक उसको ना पहुंचा दूं ना ज़ारा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, सारी जिंदगी सड़ेगा जेल में ज़ारा। सारा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारी परेशानियां अपनी आंखों से देखी है मैंने ज़ारा। तुम्हें सारी बात बताकर मैं तुम्हारी परेशानी को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। तुम फिक्र मत करो, तुमसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया है। साथ तो ठीक है ना? हेलो। हाँ सारा, साद का फोन आ रहा है बीच में। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ अभी। ठीक है, खुदा हाफिज। सॉरी बाबा, हम दोनों ने आपसे किया हुआ वादा नहीं निभाया। लेकिन ज़ारा, सारा के हालात तो इसके रिश्ते को ठीक करने के काबिल नहीं है, लेकिन तुम्हारे तो हैं। क्या पता साद को मेरे पहले कदम का इंतजार हो। जी बोलिए। हेलो साद सर, मैं सादिया बात कर रही हूँ। जी मुझे पता है, आगे बोलिए। सर आपके पास ऑफिस की कुछ चीज़ें हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी, प्लीज़ वो रिटर्न कर दीजिए। अच्छा, भिजवाता हूँ मैं। वो तो ठीक है, लेकिन सर आपको लास्ट डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करने के लिए ऑफिस तो आना ही होगा। अच्छा बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर। अम्मी, अम्मी, अम्मी। हाँ इधर हूँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? वो मेरे ऑफिस का लैपटॉप और कुछ फाइल्स थी, कहाँ रखी हैं आपने?
मुझे नहीं पता, तुम्हारे कमरे में ही होंगी। उस कमरे में से आधा सामान आपने बाहर निकाला था। मैंने वहां से सिर्फ वो सामान निकाला है जिसकी तुम्हें अब जरूरत नहीं है। तुम्हारी जरूरत की हर चीज वहीं मौजूद है। यूं भी तुम्हारे ऑफिस का सामान तो स्टडी में होता है ना। तुम क्या वापस ज्वाइन कर रहे हो? हमें ये नहीं हो सकता, वो ऑफिस की चीजें मुझे वापस करनी है। हाँ, आज ऑफिस वालों को अपना सामान मांगने का ख्याल आ गया, कल उसे भी अपनी चीजें मांगने का ख्याल आ जाएगा। कुछ चीजें आलम ने तुम्हारे और उसके नाम की थी, वो कैसे भूल सकती है? अभी मेरे अलावा अपनी कोई भी चीज वो वापस मांगना चाहती है ना, मांग सकती है। हाँ, लेकिन आलम ने वो चीजें तुम्हारे और उसके नाम की थी। मामू जान ने वो चीजें हमारे रिश्ते की खुशियों की जमानत के तौर पे नाम की थी। जब रिश्ता नहीं रहा तो फिर जमानत की क्या जरूरत है? लेकिन बस अम्मी, किस्सा खत्म। फोन क्यों नहीं उठा रहे आप जाफर भाई? जी फरमाइए ज़रा। हेलो साद। साद, क्या हम का लफ्ज अब डिक्शनरी से निकल चुका है सारा। अब या तो मैं हूं या तुम। खुदा के लिए साद, तुम अब तक सब कुछ तुम्हारे लिए ही करता आया था सारा। खुदा के लिए तो अब करो। वैसे अब कौन सी कहानी है तुम्हारे पास सुनाने को? तुम्हारी हर कहानी को अंजाम तक तो पहुंचा चुका हूं। वैसे आजादी का नोटिस पढ़ के खुशी तो हुई होगी ना तुम्हें? हेलो हेलो साद, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक फोन करती हूँ। नहीं जा रहा, अब तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। भाई 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 सहनिया क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो फोन साइलेंट पर था, क्लाइंट परेशान कर रहे थे। जैन को इस अपार्टमेंट का पता है क्या? हाँ, जाहिर सी बात है, पता है। इतनी इम्पोर्टेंट बात आपने मुझे नहीं बताई। आई मीन, मुझे पता होता मैं कभी ना आती मैं यहाँ। इसलिए तो बताया नहीं। आपको पता है अभी जैन यहाँ पे आया था। सारा रिलैक्स, मैंने भी उसकी गाड़ी देखी है। मैं कैसे रिलैक्स करूं? लोग मेरी जिंदगी का तमाशा बनाते कहते रिलैक्स। मैं जा रही हूँ यहाँ से। साद से बात कर ली?
जी कर लिए मैंने। तो चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं खुद चली जाऊँ। अभी अभी तुमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, तमाशा, तो इसे प्रैक्टिकल यूज मत करो। मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। आई मिस यू टू बेटा। अब मेरे बगैर रहने की आदत डालो और दिल लगाओ इस घर में। मैं आपसे कितनी भी दूर रह लूं, मुझे आपके बगैर रहने की आदत नहीं हो सकती। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें यहाँ से क्या क्या चीजें चाहिए। बहुत सारी चीजें तो मैंने खुद खरीद ली हैं, लेकिन हाँ, एक दो डिजाइन हैं जो मुझे पसंद आए, मैं आपको आज ईमेल कर दूंगी, ठीक है ना? बस मुझे वो हैवी काइंड ऑफ चीजें नहीं चाहिए। हाँ आहिना जी, ये जैन भाई के लिए आए बाहर, आपको साइन करना होगा बाहर जाके। अच्छा अम्मी, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ थोड़ी देर तक। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप जा रही हैं? जी मैं जा रही हूँ। क्यों, आपकी वेकेशंस खत्म हो गई क्या? हाँ, मेरी वेकेशंस खत्म हो गई। लेकिन आप फिर भी रुक जाए ना, मैं किसके साथ खेलूंगा? आप अंकल के साथ खेलेंगे? वो मेरे साथ नहीं खेलते। मैं क्या करूं, मेरी वेकेशंस खत्म हो गई है ना, टीचर से डांट पड़ेगी मुझे। ऐसा करते हैं कि हम फोन पे बात करेंगे, ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम हिना। हेलो जाफर भाई, कहाँ हैं आप? आशर के पास। क्यों? आप थोड़ी देर के लिए इधर आ सकती हैं प्लीज? नहीं हिना, अभी तो नहीं आ सकता। क्यों, सब खैरियत? कहीं जैन ने फिर से कोई हरकत तो नहीं कर दी? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्या करेगा। ओहो हिना, साफ साफ बताओ क्या मसला है, कम टू द पॉइंट। जैन के नाम साथ की मेल आई। जैन के नाम? खोल के देखिए, इस पे सारा के डिवोर्स पेपर्स हैं। व्हाट? आर यू श्योर? हाँ जाफर भाई, मेरे हाथ में, मेरे सामने है। तुमने जैन को इसके बारे में तो नहीं बताया ना? नहीं, वो भी ऑफिस से नहीं आया। गुड। खाला को कुछ बताने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। एक काम करो, पेपर्स अपने पास रखो और जब तक मैं वहां नहीं आता किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, ठीक है? जी, लेकिन जैन? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, किसी को नहीं, मतलब जैन को भी नहीं। मैं बस पहुंचता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। आओ ज़ारा, बैठो। देखो ज़ारा, मैं जानता हूं कि मुझे तुम्हें जैन के बारे में बता लेना चाहिए था और इस बारे में केयरफुल भी होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी इस कॉन्वर्सेशन की वजह से या फिर किसी गलती की वजह से कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लो। कैसा डिसीजन? यही तुम्हारा अचानक वापस घर जाने का डिसीजन। अचानक? मुझे तो जाना ही था। 2 दिन आपकी छत के नीचे पनाह क्या ले लिया, आप तो मेरे फैसलों में दखल अंदाजी करने लगे। ज़ारा, मैं तुम्हारे फैसलों में दखल अंदाजी नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिलहाल तुम्हारा वापस घर जाना मुनासिब नहीं है। वो मेरा घर है, वहां मेरा जाना मुनासिब है या नहीं है, ये मेरा मसला, आपका नहीं। तुमने साथ से बात की? इस बात का जवाब मैं आपको कुछ देर पहले दे चुकी हूँ। वो झूठ था, मैं सच्चा जवाब चाह रहा हूँ। क्या मतलब है आपका? आपको लग रहा है कि मैंने आपसे झूठ बोला है? क्या तुमने उसे बताया था कि तुम वापस घर आना चाहती हो? मेरे हस्बैंड से मेरी क्या बात हुई है
वो मैं आपको बताना मुनासिब नहीं समझती। मैं जा रही हूँ। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा रुको, प्लीज रुक जाओ। मेरा हाथ छोड़िए। अपने गुस्से को और अपनी हिम्मत को अपने काबू में रखिए। प्लीज प्लीज ज़ारा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम घर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती मैं वहां? पहले मेरी बात तसल्ली से सुन तो। आप मुझे बताएंगे तो मुझे तसल्ली होगी। बताएं। ओहो ज़ारा, बैठो। एक बात कहिए, समझ क्यों नहीं सकती? तो एक दफा आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला? क्यों रुकूं मैं? क्या समझूं मैं? हाँ, क्या इस दफा भी ज़हन? नहीं नहीं, इस बार ज़हन की वजह से नहीं, बल्कि जो भी हुआ इस साद की वजह से। साद? क्या आपकी बात हुई है साद से? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, पर तो फिर? ज़ारा, साद ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। साद ऐसा नहीं कर सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता बिल्कुल भी। मुझसे नाराज है वो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। ज़ारा, एक मिनट। आपने तो कहा था कि आपकी साथ से बात नहीं हुई है। आप ये खुद से बना के बोल रहे हैं। मेरी बात पर यकीन करो। मैं खुद जाकर पता करूं। उसने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं ज़ारा। अब बात उसके काबू में नहीं रही शायद। ऐसा कैसे कर सकता? ऐसा कैसे कर सकता? ये वापस क्या हुआ वादा? ऐसे कर सकता? आपकी वजह से हुआ सब कुछ। आपने मारा मेरे बाबा। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद की। मैं आपको जान से मार। ज़ारा! मुझे जैन को बता देना चाहिए। नहीं, जाफर भाई ठीक कह रहे थे। ये हकीकत पता चलते ही जो तूफान खड़ा होगा उसको सहने की हिम्मत किसी में भी नहीं। अंधेरा क्यों बैठी हुई थी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही। कुछ तो सोच रही हो। वो मम्मा की याद आ रही है। तुम बताओ किस लिए आए हुए हो? You know you're acting weird. तुमने जिंदगी में मुझसे पहले ये सवाल नहीं पूछा। मेरा मतलब था कुछ चाहिए तुम्हें। कॉफी बना दूं? हिना, मेरा देखो। क्या हुआ? कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। चलो मान लेते। सैन, एक बात पूछूं, सच सच जवाब दोगे? मैंने आज तक तुमसे झूठ बोला? फर्ज करो, फर्ज करो ज़ारा तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए, तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? ये सवाल तुम्हारे दिमाग में एकदम क्यों है? कल जो डिसाइड हुआ था उसके बाद ये सवाल बनता तो नहीं है। हाँ, अगर फर्ज करो कि ये सवाल तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है तो? ना, ऐसा होगा नहीं। ये मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तुम जानती हो। बस दुआ करो वो साथ के साथ खुश हो।
क्योंकि मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से जितनी परेशानी उसे हुई है, जितनी मैंने तकलीफ पहुंचाई है उसे, अब इन गलतियों का कफारा यही होगा कि मैं उसके लिए दुआ करता रहूं। एक बात कहूँ सर, आज मुझे पहली दफा तुम्हारी आंखों में हमदर्दी नजर आ रही, मोहब्बत नहीं। तो तुम लड़कियां जब मर्दों के जज्बात को साथ जज करने लगती हो ना, मैं जज नहीं करती से। मोहब्बत हो, हमदर्दी हो या फिक्र, बात निभाने की होती है। तुम सारी जिंदगी यूं ही निभाते रहोगे। पता है ना, जो मोहब्बत करते हैं ना, उनका दिल किसी कब्र से, मज़ार से या दरगाह से कम नहीं होता, और दरगाह से पीट करके नहीं निकला जाता, हमेशा उल्टा वापस चलना पड़ता है, और उल्टा चलना बहुत आहिस्ता और बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब मैं आगे बढ़ने से घबराता नहीं हूं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ तुम हो। अच्छा, अम्मी ने हमें नीचे हाजिर होने के लिए कहा था, और जितनी देर हमने यहाँ बैठ के बातें की हैं, उन्होंने टहल टहल के 2 पाँव लूज कर लिया होगा। तो आप नीचे चलें। हाँ, क्या हुआ? चलो। तुम चलो, मैं आती हूँ। अरे अशर बाबा, आप कमरे से क्यों बाहर आए? आप आंटी को क्यों डांट रहे थे? तो आपने हमारी बात सुन ली? आप इतनी जोर जोर से बोलेंगे तो आवाज आएगी ही ना। अच्छा चलो, मैं खाना लाता हूँ। नहीं, आई विल नॉट गो। अशर, क्या कहा मैंने? आंटी इसीलिए रो रही थी ना कि वो वापस नहीं जाना चाहती। मुझे पता है उनकी वेकेशंस खत्म हो गई, लेकिन प्लीज आप उनको फिर भी नहीं लेके जाएं। मैं आपकी बात तभी मानूंगा जब आप मेरी बात मानेंगे। डील? ओके, डील। तो फिर चले, मैं खाना लाता हूँ। मैंने अंकल से डील कर ली है, अब आप कहीं भी नहीं जाएंगी। बल्कि ऐसा करते हैं, जब मैं अपने घर जाऊंगा ना, आपको भी साथ लेके चले जाऊंगा। आशर, ये क्या? आप अभी तक यहीं बैठे? इसका मतलब है हमारा डील ऑफ। आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। गुड बॉय। अब आप सोचना बंद कीजिए और चलें, खाना लगा दिया। ज़रा जिंदगी में चाहे जो कुछ हो जाए, आगे तो बढ़ना पड़ता है, और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, हौसला और सब्र की जरूरत होती है। सब्र करने और सब्र आ जाने तक का फासला बहुत लंबा होता है। जब तक वो फासला तय नहीं हो जाए ना, इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। सब कुछ तो जानती हो तुम। जब इंसान की जिंदगी
उसको बर्बाद करने पर तुली हो ना तो सब कुछ आ जाता है। फिर भी जिंदगी में चाहे जो कुछ हो, आगे बढ़ना पड़ता है और हिम्मत खुद करनी पड़ती है। मेरी जिंदगी को छोड़िए आप मुझे ये बताएं, आप क्यों कर रहे हैं मेरे लिए इतना कुछ? आप क्या समझते हैं जो कुछ आपने मेरे साथ किया है उसका कफारा बस इतना सा है? हाँ ज़ारा, जितना मेरे बस में होगा उतना तो मैं करूंगा, लेकिन अनजाने में मुझसे की हुई गलती की सजा अपने आप को मत दो। कहाँ है मेरे डिवोर्स पेपर्स? मेरे पास है। दीजिए मुझे। ओके, लेकिन पहले खाना तो खा लो। जिद करना आपकी आदत है या आपकी मजबूरी? मैं जिद नहीं कर रहा ज़ारा, बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज खाना खा ले। खाना 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 क्यों पड़ गया आप मेरे पीछे? बहुत शौक है ना आपको लोगों की जिंदगी कंट्रोल करने का। ठीक है, तो फिर जितनी देर मुझे पेपर्स लाने में लगेगी, अगर तुम चाहती हो तो मेरा मतलब है खाना खा सकती हो। क्यों, कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हारी जिद पूरी करने। ओह, तो इसका मतलब है कि साद ने आपसे बात नहीं की? पेपर्स उसने घर भिजवा दिए थे, लेकिन ये बात कोई और नहीं जानता। मैं चलता हूं, दरवाजा लॉक कर लेना। इससे ज्यादा तुम मुझे और जरूरी कर सकते थे। एक वक्त था जब मुझे लगता था कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन पता है जब इंसान की नीयतें ठीक हो ना तो सब ठीक हो जाता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारी खुशियां मुझे वापस मिल रही हैं। दुआ करें अम्मी, सबकी खुशियां इसी तरह वापस आ जाएं। वक्त लगता है, लेकिन इंसान और रिश्ते दोनों ही संभल जाते हैं। जब इंसान दुआ करता है ना खुदा से, तो सब कुछ उसके हाथों सौंप देता है, और खुदा तो बेहतरीन फैसला करने वाला है। हिना कहाँ है? वो नहीं आई तुम्हारे साथ? आ रही थी मेरे साथ, आते आते रुक गई, जरा वियर्ड सा एक्ट कर रही थी। अरे बेटा, जब लड़कियों की शादियां होने वाली हो ना तो वो ऐसे ही करती है। मेरे पीठ पीछे किन लड़कियों की बात हो रही है? तुम्हें बुलाया, जब तुम आओगी नहीं तो हम दोनों कोई तो बात करेंगे ना। मेरी समीना से बहुत डिटेल बात हुई। किस सिलसिले में? अरे भाई, डेट डिसाइड करने के बारे में। मैंने और समीना ने यही डिसाइड किया, और फिर मौलाना साहब से भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि संडे का दिन मुनासिब रहेगा, इसलिए हमने सोचा कि संडे को तुम दोनों का निकाह किया जाए। संडे? 2 दिन बाद? समीना भी कल शाम तक पहुंच जाएगी। अभी तो जाफर भाई भी यहाँ नहीं है, अलग से निकाह करने की क्या लॉजिक है? अब इतनी बड़ी लॉजिक बताई तो है तुम्हें, फिर भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। और वैसे भी ये बड़ों के करने के फैसले होते हैं, बच्चे बीच में नहीं बोलते। तो आपने हमें सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था? यही समझ लो। रही बात जाफर की, तुम देखना कैसे बुलाती हो उसे। निकाह अलग से करने की क्या लॉजिक है अम्मी, और इतनी कब से सुपरस्टिशियस हो गई आप? है ना? अरे भाई, हम इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं और तुम फोन पर लग गई। नहीं, वो एक्चुअली खाला मेरी फ्रेंड का फोन आ रहा है, उसको मैंने कहा था अम्मी को कुछ सामान दे दे। इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आपकी। ओके। यार ना बिछड़े।